I welcome you all in Gangotri Group of Schools. I am Vishal Tyagi, Faculty of Mathematics. तो बच्चों आज हम कुछ और नोट्स देखने जा रहे हैं, कुछ और पॉइंट्स देखने जा रहे हैं, ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी के बारे में। तो देखिए, ऐसा समझिए कि इफ नॉट लिख लेना, नॉट, ठीक है, नॉट है कुछ। नंबर वन, इफ we have hx that is fx plus minus gx, या तो प्लस हो या माइनस हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। एंड where fx is, if fx is differentiable then it will be denoted as d, ठीक है, या मैं ऐसे लिख दूं, if function is differentiable it will be denoted by d. If it is not differentiable then it will be denoted by nd, ठीक है। तो अगर एक फंक्शन को मैं बोल रहा हूं कि डिफरेंशिएबल है तो मैं उसे डी से डिनोट कर दूंगा, ठीक है, और नॉन डिफरेंशिएबल है तो एन डी से डिनोट करूंगा। तो अब आप यहां पे देखेंगे कि डी प्लस माइनस डी विल बी डी, मतलब एक डिफरेंशिएबल फंक्शन प्लस दूसरा डिफरेंशिएबल फंक्शन, या माइनस दूसरा भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है, मतलब एफ एक्स भी डिफरेंशिएबल है और जी एक्स भी डिफरेंशिएबल है, तो एच एक्स भी डिफरेंशिएबल होगा, ये बात याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट इज, अच्छा, एक डिफरेंशिएबल है, एक नॉन डिफरेंशिएबल है, तो ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी में देखा था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। ये पक्की बात है कि ये कैसा हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है। रीजंस क्या है वो तुम कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी में जाके भी देख सकते हो दोबारा से, जो रीजंस वहां पे थे वही रीजन यहाँ पे है। इस केस में भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, एलएसडी और आरएसडी दोनों सेम नहीं आएंगे क्योंकि ये नॉन डिफरेंशिएबल है। जब इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालूंगा तो वो दोनों डिफरेंट आएंगे। ये डिफरेंशिएबल है, इसका सेम आएगा, फिर जब सम लेंगे तो वो डिफरेंट आएंगे, या डिफरेंस लेंगे तो वो भी डिफरेंट आएंगे। क्लियर बच्चों? तो ओवरऑल ऐसे केस में आप बोल देंगे नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है, प्लस माइनस कुछ भी हो। ओके, तो ये तो बात हुई इस टाइप के फंक्शन की। अच्छा, एक और देख लो, नॉन डिफरेंशिएबल प्लस माइनस नॉन डिफरेंशिएबल क्या हो जाएगा, कांट से, ठीक है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। डिफरेंशिएबल होता है, मतलब डिफरेंशिएबल प्लस माइनस डिफरेंशिएबल प्लस माइनस नॉन डिफरेंशिएबल विल बी नॉन डिफरेंशिएबल। अच्छा, नॉन डिफरेंशिएबल प्लस माइनस नॉन डिफरेंशिएबल विल बी व्हाट, कैन नॉट से, इट कुड बी डिफरेंशिएबल और कुड बी नॉन डिफरेंशिएबल, ये कुछ भी हो सकता है, ये डिपेंड कर जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां तक बात क्लियर है। आगे, ये तो फर्स्ट नोट था। सेकंड नोट है कि इफ जो अपना एच एक्स है वो कैसा है, एफ एक्स इंटू जी एक्स, तब एच एक्स के बारे में कैसे कमेंट करेंगे। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं एफ एक्स और जी एक्स की, वो हो सकती है डिफरेंशिएबल इंटू डिफरेंशिएबल, ठीक है, डिफरेंशिएबल इंटू डिफरेंशिएबल, तो क्या बोल दोगे, डिफरेंशिएबल। ओके, ये फर्स्ट थिंग। अनदर थिंग इज डिफरेंशिएबल नॉन डिफरेंशिएबल इंटू नॉन डिफरेंशिएबल, तो कैन नॉट से एनीथिंग, ठीक है, कुछ भी नहीं बोला जा सकता, डिफरेंशिएबल भी हो सकता है और नॉन डिफरेंशिएबल भी हो सकता है। क्लियर? ओके, अच्छा, डिफरेंशिएबल इंटू नॉन डिफरेंशिएबल, ये क्या होगा, ये भी कैन नॉट से, कुछ कहा नहीं जा सकता।
इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, ये भी डिफरेंशिएबल हो सकता है, नॉन डिफरेंशिएबल भी हो सकता है। अच्छा, ये वाला केस वहां पे याद होगा आपको, हमने पढ़ा था कॉन्टिन्यूअस इनटू डिसकंटीन्यूअस। तो ये ओवरऑल जो फंक्शन होगा वो कॉन्टिन्यूअस होगा या डिसकंटीन्यूअस होगा। तो उसमें मैंने बताया था अगर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन जो है वो जीरो हो जाए या उसकी वैल्यू जीरो हो जाए तो ओवरऑल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, अदरवाइज ओवरऑल फंक्शन डिसकंटीन्यूअस होगा फॉर श्योर। ठीक है, ऐसा मैंने एक्सप्लेन किया था आपको। ऐसा ही यहां पे भी कुछ रिजल्ट आएगा, वो देखते हैं वो रिजल्ट क्या है। इसको आगे प्रोसीड करते हैं, इस वाले को, थर्ड पॉइंट को। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, एच एक्स अगर किसके बराबर है, एफ एक्स इंटू जी एक्स, और एफ एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, जी एक्स जो है वो नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है, और मुझे देखना है एच एक्स कैसा फंक्शन है। ठीक है, तो देखते हैं। मैंने क्या किया, एक बार ध्यान से देखो, अगर मैं एच डैश एक्स निकालने की कोशिश करूं तो कैसा आना चाहिए, वी नो वेरी वेल, ऐसा करते हैं ना डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट का। ओके, ये होना चाहिए। अब ये कब एग्जिस्ट करेगा, इससे ध्यान से देखना। देखो ये तो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो इस केस में एल एच डी एंड आर एस डी बोथ आर सेम। सॉरी, आर एस डी मैंने इधर क्या दिखा दिया, एफ डैश एक्स का जो एल एस डी होगा और आर एस डी होगा दोनों सेम होंगे, क्योंकि एफ एक्स कैसा फंक्शन है, डिफरेंशिएबल। क्लियर। अच्छा, अब जी एक्स के बारे में क्या कहूं, अब अगर जी एक्स डिसकंटीन्यूअस फंक्शन हुआ तो प्रॉब्लम वाली बात है। क्या, अगर जी एक्स जो है वो डिसकंटीन्यूअस है, नॉन डिफरेंशिएबल नहीं बोल रहा मैं, नॉन डिफरेंशिएबल तो है ही वो, अगर वो डिसकंटीन्यूअस भी हुआ तो ये जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट आएगा, आएगा कि नहीं, ये जो प्रोडक्ट है वो कैसा आएगा, डिफरेंट। ओके, मतलब जो इसकी एलएचएल आएगी, भाई लिमिट लगाओगे ना अब आप इसमें, क्लियर, जब आप लिमिट लगाओगे तो इसमें ये तो एलएसडी आरएसडी देगा और ये तो अपनी फंक्शनल वैल्यू देगा ना, वो एलएचएल और आरएचएल आएंगी, वो डिफरेंट आएंगी क्योंकि ये डिसकंटीन्यूअस है। तो ओवरऑल फंक्शन कैसा हो जाएगा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। एलएसडी आरएसडी तो सेम थे लेकिन इसकी वैल्यूज डिफरेंट हैं, तो एलएसडी ओवरऑल फंक्शन का एलएसडी और आरएसडी कैसा हो जाएगा, डिफरेंट, इस पोर्शन का। अच्छा, इस पोर्शन का देखो, एफ एक्स कैसा है, डिफरेंशिएबल है। अगर एफ एक्स डिफरेंशिएबल है तो ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूअस भी होगा, सही बात है, डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस तो होना ही होना है। तो एफ एक्स तो डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस भी है ही। ठीक है, इसकी तो कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी होगी ना, यहाँ पे एफ डैश एक्स थोड़े लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, एफ एक्स ओनली। तो जब लिमिट लगाओगे तो इसका तो एलएचएल आरएचएल निकलेगा, लेकिन जी एक्स का क्या निकलेगा, जी एक्स का एलएसडी आरएसडी, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, जी डैश एक्स, लिमिट इस पे लगेगी जी डैश पे, तो उसको क्या बोलते हैं, एलएचडी और आरएसडी। तो जैसे कि हम जानते हैं जी डैश एक्स जो है वो नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है और एफ एक्स जो है वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, एफ एक्स क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। जब इसे इवेल्युएट करूंगा तो ऐसे ऑब्जर्व करूंगा। अब जो ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है इसका तो एलएचएल आरएचएल दोनों सेम आएगा, लेकिन उसका एलएसडी और आरएसडी दोनों डिफरेंट आएंगे। क्लियर है बात, एलएसडी और आरएसडी दोनों डिफरेंट आएंगे। ठीक है, ओके। तो ओवरऑल जो वैल्यू आएगी एलएचडी और आरएसडी की, ओवरऑल वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट ऐसे बोल दो, इस फंक्शन पे जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट लगी है एलएचएल आरएचएल ओवरऑल की, वो डिफरेंट आएंगी। क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। और फिर क्या होगा क्या नहीं होगा, वी डोंट नो। इसलिए मैं एक कंडीशन और लगा रहा हूं यहाँ पे, ध्यान से सुनना, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई कि इफ gx इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, ये नोट है यहाँ पे। नोट क्या मतलब, ये इंपॉर्टेंट है इस चीज के लिए, जो मैं अभी रिजल्ट निकालूंगा ना उसके लिए जो gx होना चाहिए वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। भाई देखो, fx जो है वो डिफरेंशिएबल है तो ऑब्वियसली वो कॉन्टिन्यूअस होगा।
ठीक। gx जो है वो कैसा है, नॉन डिफरेंशिएबल। कैसा है, नॉन डिफरेंशिएबल। तो वो कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, वी डोंट नो। वो कॉन्टिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी। तो मैं कह रहा हूं कि जो मैं अभी रिजल्ट आपको बताऊंगा उसके लिए gx जो होना चाहिए वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। उसका रीजन मैंने अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का कोशिश की थी, और कुछ को समझ आया होगा, पक्की बात है, और कुछ को नहीं आया होगा। जिनको नहीं आया कोई बात नहीं, ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, ठीक है। अभी बस तुम ऐसे समझ लो, जो मैं अभी रिजल्ट बताऊंगा उसके लिए gx जो है वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। अब कुछ लोग बोलेंगे अच्छा fx के लिए कोई बात नहीं की कि fx कॉन्टिन्यूअस हो या ना हो। भाई fx तो मैंने दे दिया कि कॉन्टिन्यूअस है, तो मुझे उसे लिखने की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ लिखने की क्या जरूरत है कि gx एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए, क्योंकि वो नॉन डिफरेंशिएबल है। और एक अगर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस कुछ भी हो सकता है। तो मैंने कहा कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। क्लियर? ओके। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अगर gx कॉन्टिन्यूअस है तो अब ध्यान से समझना इसको। gx कैसा फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस। तो जब मैं इस पे लिमिट लगाऊंगा, लिमिट कैसे लगती है, मान लो आपको क्या निकालना है, h डैश a निकालना है, और x इक्वल टू a पे आप चेक कर रहे हो। डिफरेंशिएबिलिटी किस पॉइंट पे चेक कर रहे हो, x इक्वल टू a पे। और x इक्वल टू a पे ये तो डिफरेंशिएबल है, ये नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मैं h डैश x निकालता हूं और लिमिट लगाता हूं x टेंडिंग टू a h डैश x। सिमिलरली वो लिमिट इधर भी लग जाएगी, लिमिट x टेंडिंग टू a f डैश x इंटू gx प्लस लिमिट x टेंडिंग टू a fx इंटू g डैश x। सही है, ठीक है। या इसे और अगर अच्छे से लिखना है तो इस चीज को ऐसे लिख लो कि लिमिट x इज टेंडिंग टू a hx माइनस ha अपॉन x माइनस a। ये किसके इक्वल होता है, h डैश a के। किसके इक्वल है ये, h डैश a। h डैश a किसके इक्वल है, इसके। और ये चीज किसके इक्वल है, ये मैंने निकाल के दिखाया तुम्हें, इस लिमिट के। अब ध्यान से देखना, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो इसका मतलब h डैश x सॉरी hx जो फंक्शन है वो x इक्वल टू a पे डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ठीक है। ओके, ध्यान से देखो, ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, f डैश x कैसा फंक्शन है, डिफरेंशिएबल। इसका मतलब ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx सॉरी f डैश x, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f डैश x जो होगा वो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। इसका LHL और RHL कुछ आएगा लेकिन सेम आएगा, जो भी आएगा। इस फंक्शन का LHL कैसा आएगा, जो भी आएगा वो इक्वल होगा इस फंक्शन के RHL के। बात सही है, व्हेन लिमिट एक्सटेंडिंग टू a। लेकिन जब इस फंक्शन की बात कर रहा हूं gx की, तो ये कैसा है, कॉन्टिन्यूअस। इसकी डिफरेंशिएबिलिटी अभी मैटर नहीं कर रही है, क्योंकि g डैश x नहीं है, क्या है, gx। तो क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू a gx जो लिमिट है वो भी एग्जिस्ट करेगी। इसका भी LHL और RHL जो भी आएगा वो सेम आएगा। क्लियर? ओके। तो इसका डिफरेंशिएबल होना और इसका कॉन्टिन्यूअस होना जरूरी था इस लिमिट के एग्जिस्ट होने के लिए। क्लियर? ओके। तो ये लिमिट तो मैंने बोल दिया एग्जिस्ट कर रही है कंडीशन के लिए। अब प्रॉब्लम कहां आएगी देखना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx इंटू gx। तो अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं, जब एक्सटेंडिंग टू a fx पे लगेगा तो यस, ये तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी क्योंकि fx एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन भी है और यहां पे सिर्फ fx लिखा हुआ है, इसलिए इसकी कॉन्टिन्यूटी ही डिपेंड करेगी। लेकिन यहां पे क्या है, g डैश x। अब इसकी डिफरेंशिएबिलिटी पे बात आ जाएगी, और ये फंक्शन कैसा है, नॉन डिफरेंशिएबल। तो ये वाली लिमिट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a g डैश x, इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आएगी वो डिफरेंट आएंगी। तो इस वजह से
नॉन डिफरेंशियबिलिटी आएगी ओवरऑल फंक्शन में, इस वजह से, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि ये लिमिट तो एग्जिस्ट कर गई थी और ये वाली भी कर रही है लेकिन ये वाली नहीं कर रही, इस वजह से दिक्कत आ रही है। तो मैंने कहा कि इफ एफ ए, भाई फंक्शन एफ एक्स तो कॉन्टिन्यूस है ना, ठीक है, तो इसका जो LHL और RHL आएगा वो एफ ए आएगा, दैट्स ऑल। इसको मैं ऐसे लिख पाऊंगा कि एफ ए इंटू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी डैश एक्स, सही है ना। अच्छा, अगर इफ एफ ए इक्वल टू क्या हो गया 0, तो इससे क्या फायदा होगा कि जो ये है लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी डैश एक्स, इसका जो LSD और RSD मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, ये वाली लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कुछ अलग अलग आते हैं, लाइक 2 आ गया और 3 आ गया, क्योंकि नॉन डिफरेंशिएबल है, अलग अलग ही आएंगे, लेकिन दोनों ही जब 0 से मल्टीप्लाई होंगे तो 0 ही बन जाएंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वाली लिमिट तो एग्जिस्ट कर ही दी थी, अब ये भी कर जाएगी क्योंकि ये 0 हो गया, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ आ जाना चाहिए, ठीक। नहीं आया तो वापस से जाइए, रिमाइंड कीजिए और दोबारा से ये सब कुछ सुनिए मेरे मुंह से, फिर आई थिंक समझ आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। वो बात सही है कि थोड़ी सी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, उसके लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से होनी ज़रूरी हो जाती है लिमिट्स की। कभी तुम सुन रहे होंगे कि कॉन्टिन्यूटी बोल रहा हूँ, कभी डिफरेंशियबिलिटी बोल रहा हूँ, तो यस, ठीक है, वो डिपेंड कर रहा है। मैं जी एक्स बोल रहा हूं तो उसकी डिफरेंशियबिलिटी पे बात कर रहा हूं, जी डैश एक्स बोल रहा हूं तो उसकी लिमिट पे बात कर रहा हूं, लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं, क्लियर। तो वो सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हैं अगर आपने लिमिट्स को अच्छे से पढ़ा है और कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी को अच्छे से पढ़ा है तो, ठीक। लिमिट्स की प्रॉपर्टीज का यूज करके ही मैंने ये एक्सप्लेन किया है आपको, ओके। फाइनली जो कंक्लूजन आया वो क्या है, ये सुनिए। जो कंक्लूजन है वो ये है कि इफ एफ ए इज इक्वल टू 0 then hx will be differentiable at x equal to a, then hx will be differentiable at x equal to a। जो hx था ना, जिसमें fx क्या था, डिफरेंशिएबल, और gx नॉन डिफरेंशिएबल था, तो इसका ओवरऑल कंक्लूजन आया कि अगर gx कॉन्टिन्यूअस होगा एंड fa क्या होगा 0, fa कितना होगा 0, तो hx will be differentiable at x equal to a, otherwise it will be non differentiable, otherwise it will be non differentiable, it will be non differentiable। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है बच्चों। इतना मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। इन सभी चीजों को उतार लो और मैं इस चीज को ना एक साथ लिखवा देता हूं, एक स्टेटमेंट बना के, ठीक। यहां तो बीच में मुझे समझाना पड़ा आपको सब कुछ, तो ये समझ आ गया हो तो अच्छी बात है। अगर नहीं आया तो हम क्या स्टेटमेंट याद रखना है हमें, वो मैटर करता है, वो मैं अलग से लिखवा देता हूं, ठीक है। उससे पहले आप जल्दी से पॉज करके ये सब लिख लो, फिर अलग से भी लिख लेंगे, क्लियर। देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट। ओके, तो देख लेते हैं जल्दी से कि इफ hx इज fx इंटू जी एक्स, वेयर fx क्या है, डिफरेंशिएबल, कॉन्टिन्यूअस तो हो गई, कॉन्टिन्यूअस ब्रैकेट में लिख दिया, क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा। अच्छा, जो g फंक्शन है वो कैसा है, नॉन डिफरेंशिएबल, बट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। नॉन डिफरेंशिएबल है लेकिन कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, ऐसा फंक्शन है।
and then number 1, hx will be differentiable if hx will be differentiable if f of, अच्छा एक मिनट रुको, मैं किसी एक पॉइंट पे बात कर लेता हूं, ठीक है। मैंने क्या लिखा, इफ hx इज fx into gx, f is differentiable at x equal to a and g is non differentiable but continuous at x equal to a, ठीक है। then hx will be differentiable if hx will be differentiable at x equal to a if f of a is equal to 0। f of a कैसा मतलब f of a कितना है 0। अगर f of a 0 होगा तो ये पक्की बात है, ठीक है। ओके, hx will be non differentiable at x equal to a if f of a is not equal to 0। अगर f of a not equal to 0 है तो गारंटेड जो hx होगा वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा, दैट्स ऑल, ठीक है। ये स्टेटमेंट है, तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट तो ये है, इसका यूज होगा, ठीक है। अब ये आया कहां से वो मैंने अभी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और समझ आ गया हो तो अच्छा है, अदरवाइज इग्नोर इट और इसको ध्यान रखें। क्लियर स्टूडेंट्स, इतना वो पता चल ही गया होगा कि हाँ ये 0 होने से डिफरेंशिएबल वहां पे बन रहा है, क्योंकि वो जो लास्ट वाली टर्म थी वो 0 हो रही थी और वही नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का रीजन बन रही थी, ठीक है ना। तो वो 0 हो गई f ऑफ a के 0 होने की वजह से, इसलिए नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का जो रीजन था वो हट गया और फंक्शन कैसा हो गया था, डिफरेंशिएबल। क्लियर, तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ऑल ओके? Okay, then pause the video, note it down fast.